Students, again you all are welcome on the official YouTube channel of निधि क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ नरेशन का पार्ट 2। नरेशन के पार्ट फर्स्ट में हमने बेसिक चीज़ों को देखा था, किस तरह से हमने टेंस को चेंज किया, किस प्रकार से हमने प्रोनाउन को चेंज किया। तो आज हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज मैं पढ़ाऊँगा आपको एडवर्ब ऑफ टाइम को कैसे चेंज करना है। अब जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम नाउ आ जाता है तो इसको किस में चेंज करना है, देन में, THEN, क्योंकि नाउ का मतलब होता है अब और THEN देन का मतलब होता है तब। एगो का मतलब होता है पहले, जैसे 5 days एगो, 5 दिन पहले। बिफोर में इसको चेंज करना है, बिफोर का मतलब भी पहले ही होता है। टुडे को चेंज करना है दैट डे में, टुमारो को चेंज करना है द नेक्स्ट डे में, या फिर देखो किस चीज़ में चेंज करना है, या तो द नेक्स्ट डे में या फिर क्या स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग डे में, या तो द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। एक बात को ध्यान रखिएगा, आपको ये दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम जो है आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है। SSC आपको इसमें ऑप्शन देने वाला है 4। आपको 4 में से किसी एक ऑप्शन को करेक्ट करना है। तो आपको वहाँ पे टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे भी मिलने को मतलब देख सकते हैं आप वहाँ पे, और द फॉलोइंग डे भी मिल सकता है। दोनों ही अपने आप में क्या होंगे, करेक्ट होंगे। भाई येस्टरडे क्या होता है, येस्टरडे होता है बीता हुआ दिन, है ना। तो इस येस्टरडे के लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा बच्चों द प्रीवियस डे, यानी द प्रीवियस डे यानी कि आज का जो दिन है उससे जस्ट पहले वाला दिन। या फिर क्या देख सकते हैं इसमें, द लास्ट डे यानी कि आखिरी दिन, यानी अब जो दिन चल रहा है आज का, इससे पहले वाली डेट, यानी आज 15 है तो इससे पहले 14 को, है ना। द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो होता है परसों, परसों यानी आने वाला परसों। तो इसको क्या, डे आफ्टर टुमारो कब आता है बच्चों, डे आफ्टर टुमारो देखो कब आता है। भाई सोचो आज 15 है तो डे आफ्टर टुमारो कब होगा हमारा, डे आफ्टर टुमारो हमारा होगा, ये आपकी 16 हुई है, आपकी 17 हुई, ये हो गया आपकी 18। तो डे आफ्टर टुमारो यहाँ पे आपका 18 में होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं 2 दिन बाद, है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, आफ्टर 2 days, राइट। और इधर ये हमारे पास में क्या है, द डे बिफोर येस्टरडे यानी कि बीता हुआ परसों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 days बिफोर, यानी कि 2 दिन पहले। ठीक है, चलिए। तो ये तो हुई बेसिक सी बात। इसके अलावा एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर को किस में चेंज करते हैं, हेयर माने यहाँ, हेयर को चेंज करते हैं बच्चों हम किस में, देयर में। दिस और दीज को, दिस को चेंज करते हैं किस में, दैट में। और दीज को चेंज करते हैं किस में, दोस में। समझ में आए भाई मेरी बात, दीज को किस में चेंज करेंगे, दोस में चेंज करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये। चलिए अब यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। सेड वी आर मोर्टल्स, देखते हैं सेंटेंस को। द सेंट सेड वी आर मोर्टल्स। मोर्टल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मोर्टल्स का मतलब होता है बच्चों क्या, नश्वर। नश्वर यानी जिसका एक ना एक दिन अंत हो जाएगा, उसी को हम मोर्टल बोलते हैं। यानी कि हम सभी लोग क्या हैं, नश्वर हैं। अब देखो इसको जरा चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, या भी डायरेक्ट स्पीच में। आपको बताया था मैंने, ये वर्ब होता है और डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो लिखी हुई बात होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्पीच बोलते हैं। तो देखो इसको चेंज कैसे करना है, देखो लिखा है द सेंट सेड, चलो भाई लिख दिया हमने, द सेंट सेड। अब सेड का तो सेड ही रहता है, मैंने आपको बताया था। अब कोमा, इन्वर्टेड कोमास को हटाना है और सेंटेंस हमारा इसके अंदर लिखा हुआ कैसा है, अफर्मेटिव, है ना। अब फिर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे कंजंक्शन लगेंगे क्या, दैट। उसके बाद अब यहाँ पे वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना। अब आप मुझसे कहोगे क्या सर ये तो वी जो है फर्स्ट पर्सन है, ये तो सन का अगर रूल देखें तो ये वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यानी अगर वर्ब हमारी ये है तो इसका सब्जेक्ट सेंट है, सेंट थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे तो ही होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यही समझने की बात है। देखो जब वी को हम जनरल सेंस में यूज करते हैं, यानी जब बात सभी के लिए होती है, पूरी मानव जाति के लिए होती है, तब हम वी को चेंज नहीं करते हैं। द सेंट सेड, संत ने कहा था हम सभी नश्वर हैं। अगर हमने इसको चेंज कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और सेंटेंस बनेगा संत ने कहा था कि वह नश्वर है,
लेकिन संत ने सबको कहा है, तो इसीलिए हमने वी को सेंट से चेंज करके ही नहीं लिखा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी ही लिखेंगे, क्योंकि हम सभी के लिए बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, वी। और देखो सभी नश्वर हैं, सेंटेंस में वर्ब पास्ट में है और स्पीच के टेंस में चेंज करते हैं। हम आर की जगह वर लिखते हैं, लेकिन चेंज नहीं करेंगे। क्यों चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ये वर्ब है, ये जो हमारा ये स्पीच है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, हम सभी नश्वर हैं, तो इसको चेंज नहीं करना। तो हम लिखेंगे क्या, वी आर मोर्टल्स। देखो कितना आसान है, बस थोड़ी सी समझने की बात थी, कंसेप्ट को समझना है। तो वी को चेंज नहीं करेंगे जब ये जनरल सेंस में यूज होगा। चलो और देखते हैं अच्छा आगे। देखो लिखा हुआ है क्या, शी सेड टू मी, नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझसे कहा था, वी आर टू लीव टेम्पल अर्ली, हम जल्दी ही मंदिर के लिए निकलने वाले हैं। जब इज़म आर के साथ 2+V1 आती है तो इसका मतलब यही होता है निकलने वाले हैं, यानी वो काम होने ही वाला है। कोई बात नहीं, चेंज करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है शी, अब सेड टू को मैंने आपको बताया था किस में चेंज करना है, टोल्ड में चेंज करना है, कर लिया चेंज। शी टोल्ड मी, अब कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के कंजंक्शन दैट लगा दी, ठीक है। फिर उसके बाद में अब वी आर टू लीव टेम्पल अर्ली, उसने मुझसे कहा था हमें मंदिर के लिए जल्दी निकलना है। अब आप वी को फर्स्ट पर्सन है, फिर इस वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, शी। लेकिन गलत, क्यों गलत है, यही समझने की बात है ना। हम सीख तो है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्यों नहीं आया शी, यहाँ पे शी इस वजह से नहीं आया स्टूडेंट्स, क्योंकि उसने मुझसे कहा था हम मंदिर के लिए जल्दी निकलने ही वाले हैं, तो इस वी के अंदर ये मी भी आ रहा है, यानी शी ने ये जो बात कही है ये शी के लिए भी कही है और आई मतलब मेरे लिए ही कही है, दोनों के लिए बात कही है। तो यहाँ पे उसने इसलिए क्या कहा है, वी। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया शी इस वी की जगह तो, या दे लिख दिया तो बात गड़बड़ हो जाएगी। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट एक्सक्लूड हो जाएगा। जब आपका ऑब्जेक्ट इस वी में इंक्लूडेड होता है तब हम इस वी को चेंज नहीं करते हैं। जब क्या कहा, जब ऑब्जेक्ट वी में इंक्लूडेड होगा तो इसको तब चेंज नहीं करना। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वी का वी ही रहने देंगे और आर को चेंज करेंगे वर में, वी वर टू लीव टेम्पल अर्ली। देखो अगला सेंटेंस है, ही सेड, उसने कहा था, नेताजी वाज बोर्न इन कोलकाता, नेताजी का जन्म कलकत्ता में हुआ था। चलिए देखते हैं सेंटेंस को। ही सेड दैट, कहा था। अब भाई नेताजी तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में तो चेंज होता नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, नेताजी। अब आप कहोगे सर यहाँ तो वाज है, वाज को भी हेड प्लस V3 में चेंज कर लो, लेकिन भाई मैंने आपको कहा था कि अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उसमें चेंज हमको नहीं करना। अब नेताजी का जन्म कोलकाता में हुआ था, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है ना, ये तो हिस्ट्री का एक फैक्ट है, तो कभी चेंज ही नहीं हो सकता, तो इसको हम चेंज ही नहीं करेंगे। हम इसको ऐसे लिखेंगे, नेताजी वाज बोर्न इन कोलकाता, बन गया हमारा सेंटेंस। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, शी सेज, वह कहती है, आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगी। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो, शी शेज, अब भाई शेज का तो सेज ही रहेगा, है ना, ये आपको बात पता ही है। अब कंजंक्शन यहाँ लगा दिया हमने, क्या, दैट। अब ये आई है, आई तो फर्स्ट पर्सन है, आई को किससे चेंज करेंगे, शी से चेंज करेंगे। आई को शी से चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, शी ही आएगा। लेकिन अब समझने वाली बात ये है, क्या शैल का शुड कर दें क्या हम, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में है, तो स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करना। मैंने आपसे कहा था अगर वर्ब आपकी पास्ट टेंस में हो तो स्पीच के टेंस में चेंज करना है। वर्ब आपकी लेकिन अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करना। तो हम शैल का शैल ही रहने देंगे। तो देखो शैल का शैल नहीं होगा, है ना, आई के साथ शैल आता है और शी के साथ क्या आता है, विल आता है। शी विल गो टू दिल्ली। ठीक है भाई, तो हमारा ये सेंटेंस जो है ये हमारे यहाँ तक क्या हो गया, एकदम क्लियर। अब हम जरा यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस को। सेंटेंस है हमारे पास में, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था। आई वॉज थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग हिम, मैं सोच रही थी उसकी सहायता करने के लिए। अब देखिए चेंज करते हैं इसको। अब यहाँ पे आगे शी, देखो सबसे पहले तो ये देखना है नरेशन में कि सेंटेंस है कैसा। देखो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव को चेंज करने के रूल्स मैंने आपको बताए हैं।
अब यहाँ पे आ गया शी, अब सेड टू को किस में चेंज करना है, सेड टू को चेंज करना है किस में, टोल्ड में, है ना, शी टोल्ड मी। कंजंक्शन हमने क्या लगा दी यहाँ पे, दैट लगा दी। उसके बाद में अब आई कौन सा पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो आई को शी से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, शी आएगा। अब यहाँ पे आया क्या, वाज और थिंकिंग, वाज वर्ब के साथ V1 प्लस ING, सेंटेंस है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। तो वाज की जगह हम लिखेंगे क्या, हैड बीन, और इसकी जगह लिखेंगे हम क्या, थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग हिम। ये देखो हमने यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चलो अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सेंटेंस को। देखो फुल सेंटेंस था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हमने चेंज कर दिया, सिंगल सेंटेंस था। अब अगला सेंटेंस है रोहन सेड टू मी, रोहन ने मुझसे कहा था, वाइल आई वॉज सिंगिंग, वाइल का मतलब होता है के दौरान, जब मैं गाना गा रहा था, कोमा का मतलब है यहाँ पे क्या, तब, ही वॉज प्लेइंग, उस समय वह खेल रहा था। चलिए देखते हैं सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने रोहन, उसके बाद सेड टू को किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में चेंज कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दिया क्या, मी, उसके बाद में कंजंक्शन हमने क्या लगा दी, दैट लगा दी। अब फिर यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, वाइल। लेकिन अब हम क्या करें, इसके बाद इस आई को, चलो पहले आई को देख लेते हैं भाई, इस आई को हमने चेंज किया है, फर्स्ट पर्सन है, तो वर्ब का सब्जेक्ट है रोहन। अब जब इसको रोहन से चेंज करेंगे तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर क्या होता है, ही होता है। अब भाई इसको क्या चेंज कर दें, आई वॉज सिंगिंग को क्या बना दे, क्या ही हैड बीन सिंगिंग बना दे, नहीं। देखो यही समझने वाली बात है, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस लिखा है बोर्ड पे ताकि आपको समझा सकूं। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं अपने माइंड में कि नरेशन एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो तो ऐसे ही सीख लिया और वो ख़त्म हो गया। इतना छोटा टॉपिक नरेशन नहीं है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको नरेशन अच्छे से आएगा। क्योंकि एसएससी कई बार इजी सेंटेंसेस भी पूछता है, कई बार डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस भी पूछता है ना। तो चलिए ज़रा देखते हैं कैसे इसको हम चेंज करेंगे। लिखा है वाइल आई वॉज सिंगिंग, जब मैं गाना गा रहा था, कोमा ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। अब देखो ऊपर वाले इस सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ है, लेकिन वो टाइम क्लॉज के साथ यूज हुआ है। यानी इस बार ये सेंटेंस अकेला नहीं है, ना ही अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ये सेंटेंस इस बार इसके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी ये दोनों इस बार एक क्लोज हैं, यानी एक क्लोज मिलके, दो क्लोज मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस को यहां पे बना रहे हैं। यानी इस बार अकेला ये कंप्लीट या ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, जैसा कि ऊपर वाला एक कंप्लीट सेंटेंस था, हमने उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया। लेकिन इसको चेंज नहीं करेंगे। जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम क्लॉज के साथ यूज हो, यानी दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन हो, तो उसको चेंज नहीं करना। तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, बस प्रोनाउन में चेंज करेंगे, टेंस में चेंज नहीं करेंगे। लिखेंगे ही वाज सिंगिंग, कोमा ही वाज प्लेइंग, While he was singing, comma, he was playing। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, सर यहाँ भी ही है और यहाँ भी ही है ना। तो देखो हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या काम करें, ये आपको समझना पड़ेगा। ये ही किसके लिए है, ये ही यहाँ पे रोहन के लिए है ना। ये किसके लिए है, रोहन के लिए है। खैर एसएससी आपको इस टाइप का सेंटेंस नहीं देगा, वो हो सकता है यहाँ आपको रोहन की जगह सीमा लिख दे। जैसे सीमा लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको चेंज कर लेंगे। अगला सेंटेंस क्या है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था, व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला था। व्हेन का मतलब क्या है यहाँ पे, जब, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। ही वॉज प्लेइंग, तो वह खेल रहा था। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं सेंटेंस को। अब यहाँ पे सेड टू आया, तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे भाई, टोल्ड में चेंज करेंगे। शी टोल्ड मी, चलिए कंजंक्शन लगा दी हमने, क्या दैट लगा दी। अब फिर से देखो क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे एक सिंगल या कंप्लीट सेंटेंस है, नहीं, ये इस बार दोनों क्लोज हैं, दो क्लोज मिलके एक सेंटेंस को बना रहे हैं। तो हम क्या काम करेंगे, टाइम क्लॉज के साथ यूज हुआ है ये, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ना ही हम पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे, है ना।
जब भी पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्लोज के साथ यूज हो, टाइम क्लोज के साथ यूज हो, तो उसको चेंज नहीं करना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे व्हेन, बस प्रोनाउन में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आई आ गया भाई, आई को चेंज करेंगे शी से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे शी, मेट का मेट हो जाएगा। अब हिम तो थर्ड पर्सन है, चेंज ही नहीं होता थर्ड पर्सन, तो व्हेन आई मेट हिम कोमा, ही भी चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन है, ही वाज प्लेइंग। देखो ये एक समझने वाली बात है ना, एसएससी आपसे इस टाइप के सेंटेंस भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माता जी से कहा था, फादर हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, यानी पिताजी जा चुके थे मेरे आने से पहले। देखो मैंने ऊपर पास्ट इंडेफिनिट को चेंज नहीं किया जब वो टाइम क्लॉज में यूज हुआ, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टाइम क्लॉज में यूज हुआ है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन है ना। तो इस बार भी हम इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे, यानी जब भी पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम क्लोज में यूज हो, यानी वो दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन हो, दो सेंटेंस मिला के वाक्य को कंप्लीट करें, वहां चेंज नहीं करना। क्योंकि क्या कह रहे हैं, पिता के आने से पहले मैं जा चुका था। अगर इसको मैं चेंज कर दूँ तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ये भी पास्ट परफेक्ट में पहले से ही। अब दो पास्ट परफेक्ट हो जाएंगे तो अपने आप ही गड़बड़ हो जाएगी, मीनिंग ही सेंटेंस का चेंज हो जाएगा, है ना। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ही। अब सेड को चेंज कर दिया किसमें, टोल्ड में। ही टोल्ड हिज मदर, he told his mother that father had left before। अब आई तो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसको चेंज करेंगे किससे, ही से। ही से चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे आई की जगह ही, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, स्टूडेंट्स अराइव्ड। तो इसको चेंज नहीं करना। तो देखो आपने क्या सीखा, आपने यहाँ पे सीखा कि अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट इंडेफिनिट हमारा टाइम क्लॉज में हो तो बच्चों उसको चेंज नहीं करना, बिल्कुल भी उसको बिल्कुल कतई चेंज नहीं करना। चेंज उनको तब करना है जब वो अकेला सेंटेंस हो, है ना, ये टाइम क्लॉज में यूज ना हुआ हो। ठीक है, चलो देखते हैं इससे आगे बढ़। द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने लड़के से कहा था, आई शेल रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल, मैं मैटर प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर दूंगी, इफ़ यू मिसबिहेव अगेन, अगर फिर से तुमने बुरा व्यवहार किया। तो बनाते हैं सेंटेंस को। लिखा हुआ है द टीचर सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, और यहाँ पे लिखेंगे टोल्ड द बॉय, कंजंक्शन लगाएंगे हम यहाँ पे क्या, दैट। उसके बाद आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करेंगे टीचर से, तो आ जाएगा यहाँ पे ही या शी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ही लिखेंगे ही। और शैल को किस में चेंज कर देंगे, अब आई के साथ तो शैल आता है, ही के साथ क्या आता है, विल आता है, तो विल की जगह लिखेंगे क्या यहाँ पे, वुड, दैट ही वुड रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल। देखो बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा, है ना। और अब क्या करें, अब यहाँ पे इफ आ गया। अब यू कौन सा पर्सन है भाई, यू तो सेकंड पर्सन है, ये रहा यू। अब इस यू को भी चेंज करना है, कोई बात नहीं, वर्ब हमारी ये रही और वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा, इस ऑब्जेक्ट से चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे बॉय ऑब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, तो इसको चेंज करें किससे, ही से, दैट ही, इफ ही। देखो ये दो बार आ गया यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं। इफ़ यू मिसबिहेव अगेन, अब यहाँ पे क्या आया, मिसबिहेव तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो V2 का चीज यूज़ कर लेते हैं इसकी जगह, तो मिसबिहेव की जगह कर देंगे क्या, इफ़ ही मिसबिहेव्ड अगेन। चलिए हमने सेंटेंस को क्या कर दिया, एकदम करेक्ट कर दिया। इस तरह से हमें इसको चेंज करना है, जो चीज़ जहाँ थी उसको वहीं रख के चेंज करना है। शैल का हमने यहाँ पे ही था, आई की जगह तो ही आ गया, फिर शैल की जगह विल था तो विल की जगह वुड कर दिया, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहा। और यहाँ पे हमने इस यू को ही से चेंज कर दिया और V1 का V2 बना दिया और सेंटेंस पूरा करेक्ट हो गया। तो लेंदी सेंटेंस देख के हमको घबराना नहीं है, उनको चेंज करना है ना। चलिए, यानी स्पीच में चेंज करना है।
अब अगला सेंटेंस है ही सेड, उसने कहा था, आई कुकड वेजिटेबल्स, यानी मैंने सब्जियों को पकाया था, एंड शी फ्राइड राइस, और उसने चावल को फ्राई किया था। चलिए चेंज करते हैं सेंटेंस को, कैसे बनेगा ये। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ही सेड, कंजंक्शन लगा दी हमने यहाँ पे दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट ही से चेंज किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ही। अब ये कुकड तो V2 है, यानी मैंने वेजिटेबल कुक करी थी, पकाई थी, और उसने चावल को फ्राई किया था, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में है। और जब भी इस प्रकार से दो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है ये, और दोनों कैसे एकदम से कंसेक्यूटिव एक्शंस है, यानी दोनों एक्शंस जब हुए हैं तो उनके होने में जरा सा भी फर्क नहीं है, दोनों घटनाएं या इंसिडेंट एक दूसरे के आसपास हुए। क्या कह रहा है कि मैंने तो क्या सब्जियां पकाई और उसने फ्राइड किए, क्या राइस फ्राई किए, तो दोनों एक्शन एक साथ हुए हैं। तो जब इस तरह का सेंटेंस हो, दोनों पास्ट इंडेफिनिट, तो बच्चों उनको भी हमको चेंज नहीं करना है ना। कब चेंज नहीं करना, पास्ट इंडेफिनिट को जब टाइम क्लॉज में यूज हो, या फिर इस तरीके से वो यूज हो, यानी कि कंसेक्यूटिव एक्शंस हो एक दूसरे के बाद, है ना। तो साइमल्टेनियस एक्शन हो, है ना। तो आई कुकड, तो ही लिख दिया हमने यहाँ पे, उसके बाद में इसको एज इट इज रख देंगे, ही कुकड वेजिटेबल्स एंड शी फ्राइड राइस। शी को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि शी तो थर्ड पर्सन है, और V2 को हमने ऐसे रहने दिया, ठीक है। चलो देखते हैं अगला सेंटेंस, देखते हैं, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, राहुल सेड, राहुल ने कहा था, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माँ बाप का सम्मान करना ही चाहिए। अब मस्ट यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है, मस्ट यहाँ पे दिखा रहा है हमारी जनरल ड्यूटी। क्या दिखाता है, मस्ट, कि हमें जब कोई काम करना ही है, या फिर क्या दिखाता है, एक हमारी जनरल ड्यूटी, जो काम हमें करना चाहिए। तो जब मस्ट जनरल ड्यूटी दिखाता है तो उसको चेंज नहीं करना। तो चलिए बनाते हैं, है ना। लिखा हमने, राहुल सेड दैट, राहुल सेड दैट। अब यहां पे आ गया क्या, यू। अब देखो यू यहां पे है तो इसको तो इस वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, लेकिन अब यहां समस्या हमारी ये है, हम इसको चेंज तो कर दें, लेकिन गड़बड़ वाली बात यह है, सेड वर्ब के पास में तो अपना ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है आप इसको एक ऑब्जेक्ट दे दो ना। आप क्या काम करो, आप यहां पे लिख दो, क्या यहां पे आप लिख दो सेड टू, लिख दिया चलो आपने। लेकिन एक गड़बड़ वाली बात यहां पे ये है, अगर कभी ये जो सेड है ना तुम्हारा, सेड अगर है, सेड से पहले कोई सब्जेक्ट हो और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो सेड के बाद टू जरूर लगाना पड़ता है। क्या कहा मैंने, अगर सेड के पहले कोई सब्जेक्ट हो और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो सेड टू लिखते हैं, केवल सेड नहीं। अब जब इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट लगा दिया सेड के बाद, तो फिर इसको सेड टू को हमें टोल्ड में भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे सेड की जगह लिख देंगे क्या, टोल्ड, और इसको एक नकली या डमी ऑब्जेक्ट दे देंगे। क्या, चलो मैंने इसको मी ऑब्जेक्ट दे दिया, राहुल ने मुझसे कहा। अगर यहाँ पे सेंटेंस में मी होता तो मैं ही ले लेता सब्जेक्ट, या शी ले लेता, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेता, है ना। अगर नहीं है ही या शी तो आई ले लो, और अगर आई सेंटेंस में होता तो ही या शी ले लेते आप, है ना। डमी सब्जेक्ट, डमी ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे मी हो गया, फिर कंजंक्शन हमने क्या लगा दी, यहाँ पे दैट लगा दी। अब इस यू को चेंज करना है, चलो ऑब्जेक्ट तो हमने अभी भी लगाया, तो मी से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई, तो आई मस्ट ओबे। अब देखो यहाँ पे योर आ गया, अब इस योर को भी इस मी से ही चेंज करेंगे, इस मी से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माई पेरेंट्स। ठीक है भाई, देखो इससे चेंज कर दिया इस तरीके से, आई मस्ट ओबे माई पेरेंट्स, कि मुझे अपने माँ बाप का सम्मान करना ही चाहिए। चलो देखते हैं अगला क्या लिखा हुआ है। लिखा है शी सेड वी मस्ट ऑल डाई, यानी उसने कहा था कि एक दिन हम सभी लोग क्या मर जाएंगे, हमें मरना ही है। बिल्कुल सही बात है। चलिए देखते हैं सेंटेंस। तो शी सेड, अब कंजंक्शन लगा दी दैट। अब यहाँ आ गया भैया वी, इस वी को चेंज करेंगे किससे, शी से। लेकिन इस वी के बारे में जो बात कही है ये तो पूरी मानव जाति के लिए कही गई है, तो इस बार हम वी को चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि वी सभी के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे वी को वी रहने देंगे और लिखेंगे वी मस्ट ऑल
आई। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है हमारे पास में। देखो अब मस्ट वाले, यहाँ पे मस्ट क्या दिखा रहा था, ड्यूटी की बात कर रहा था। यहाँ एक जनरल सेंस में यूज़ हुआ था, लेकिन अब यहाँ देखते हैं इसको किस सेंस में यूज़ किया गया है। देखो लिखा है ही सेड, उसने कहा था, आई मस्ट लीव एट वंस। मस्ट क्या है, एक मॉडल है, मूड दिखाता है। यहाँ पे ये ड्यूटी का मूड दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मुझे अभी निकलना ही चाहिए। आई मस्ट लीव एट वंस, मुझे इसी क्षण निकल जाना चाहिए। तो मस्ट यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि ये काम बिल्कुल अभी होना चाहिए, अभी बिल्कुल एकदम। तो इसका मतलब ये है अब हमें मस्ट को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए, ही के लिए क्या बन गया, अब ये इसके लिए एक बाध्यता बन गई, या एक तरह से इसके ऊपर प्रेशर है कि इसको अभी निकलना है। तो एग्जामिनर हो सकता है आपको मस्ट की जगह हैव टू या हैज़ टू या हैड टू दे दे, है ना। क्या दे दे, हैव टू, हैड टू या हैज़ टू, क्योंकि आपको पता है मस्ट के अलावा हैज़ टू, हैव टू और हैड टू ये ऐसी मॉडल्स हैं जो कि कंपल्शन दिखाती है। यानी जब हमारा किसी काम को करने का मन नहीं होता है लेकिन फिर भी हमें वो काम करना पड़े, तो हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ प्रेजेंट में कंपल्शन दिखाने के लिए और हैड टू का यूज़ पास्ट का कंपल्शन दिखाने के लिए करते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, अब यहाँ पे कंपल्शन है इसके ऊपर, तो हम क्या काम करेंगे, इसकी जगह इन तीनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। लिखा हमने ही सेड दैट, उसके बाद अब आगे क्या यहाँ पे आई, ठीक है, आई आ गया। अब आई को ही से चेंज करा तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हो गया क्या हमारा ही, ठीक है। आई को ही से चेंज करा, ही हो गया। और मस्ट को किस में चेंज कर दिया, अब ये तो पास्ट में है तो पास्ट का कंपल्शन लेना पड़ेगा, कौन सा, हैड टू ले लेते हैं। दैट ही हैड टू लीव एट वंस। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो, सेंटेंस का मीनिंग एज इट इज रहे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है क्या, सीमा सेड, सीमा ने कहा था, आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, कि कल सुबह मुझे जल्दी उठना ही है, कल सुबह मुझे जल्दी उठना ही है। चलो ठीक है, तो सीमा सेड। अब आप एक चीज देखो, इस बार ये मस्ट क्या दिखा रहा है, क्या ये एक जनरल ड्यूटी की बात कर रहा है, क्या ये जनरल सेंस में यूज हुआ है क्या, नहीं, ये फिर से किसी पर्सन के ऊपर कंपल्शन दिखा रहा है। और जब भी मस्ट एक कंपल्शन दिखाता है तो वी हैव टू चेंज इट, हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। क्या क्या है, सीमा ने कहा था कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, कल सुबह यानी फ्यूचर का कंपल्शन है। तो फ्यूचर का कंपल्शन कैसे होता है, विल हैव टू या शैल हैव टू से, है ना। अब यहाँ पे शैड हो गया, अब यहाँ पे इस आई को सीमा से चेंज करेंगे तो हो जाएगा क्या, शी। अब विल हैव टू को चेंज करेंगे, विल को वुड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में है। और वुड हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो। अब टुमारो भी तो है, टुमारो को किस में चेंज करेंगे, टुमारो को चेंज करेंगे बच्चों किस में, नेक्स्ट डे में। द हैव टू गेट अप अर्ली द नेक्स्ट डे, या फिर द फॉलोइंग डे, जो भी आपको सही लगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम क्या कर लेंगे, इन सेंटेंसेस को चेंज कर लेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या मैं इसके और पार्ट्स लेके आऊँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।